लोकसभा चुनाव 2024 से पहले जिस मंशा के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर मोहन यादव को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया था, आखिरकार वो वजह मध्य प्रदेश में सभी 29 सीटों पर बीजेपी की जीत के साथ साफ नजर आने लगी है। खास तौर पर ग्वालियर चंबल संभाग की चारों सीटों पर यादव समाज को बीजेपी के पक्ष में लाने की उनकी कवायद रंग लाई है। ऐसे में ग्वालियर चंबल अंचल की ग्वालियर, भिंड, मुरैना और गुना लोकसभा सीट पर यादव समाज का वोट बैंक चुनावों को प्रभावित कर सकता था, लेकिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की चुनावी रणनीति के तहत यादव समाज को बीजेपी पक्ष के लिए एकजुट किया गया, जिसका परिणाम ये हुआ कि एक बार फिर बीजेपी ने अपनी जीत का परचम लहराया। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर डॉक्टर मोहन यादव के नाम की घोषणा की थी, जिसके बाद मध्य प्रदेश में राजनीतिक गलियारों में काफ़ी चर्चाएं हुई थीं। लेकिन जिस तरह से मध्य प्रदेश की 29 सीटें जीतकर बीजेपी के खाते में आई हैं, ऐसे में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा साफ झलक रही है कि आखिरकार उन्होंने डॉक्टर मोहन यादव को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री क्यों बनाया था। विधानसभा चुनाव 2023 में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान की जगह नए चेहरे के रूप में पीएम नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया था, तब नए चेहरे के रूप में पूरे मध्य प्रदेश में ये फैसला राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया था और ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि अब इस फैसले का नुकसान लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की सीटों पर हो सकता है। लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लोकसभा चुनाव जीतने के लिए ताबड़तोड़ सभाएं और रैलियां की, इसका असर परिणामों में दिखा। खास तौर पर ग्वालियर चंबल अंचल की चारों सीटों पर उन्होंने यादव समाज के अंदरूनी विरोध को शांत करने में अहम भूमिका ही नहीं निभाई, बल्कि यादव समाज के साथ बैठकें कर उनकी नाराजगी को दूर किया और वोट के रूप में बीजेपी के हाथ मजबूत करने का काम किया। ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिरकार यादव समाज की क्या नाराजगी थी। ग्वालियर लोकसभा, इस लोकसभा सीट पर यादव समाज की आबादी है, लेकिन बीजेपी ने हमेशा यादव समाज की उपेक्षा कर रखी थी और लंबे समय से टिकट वितरण से भी इस समाज को भाजपा ने दूर रखा हुआ था। गुना लोकसभा, ये सीट अंचल में सबसे ज्यादा यादव समाज की दबदबे वाली सीट है और ये हमेशा सिंधिया राजघराने का गढ़ रही है। लेकिन 2019 में लोकसभा चुनाव में केपी यादव ने बीजेपी के टिकट पर जीत दर्ज कर कांग्रेस के ज्योतिरादित्य सिंधिया को हराया था और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी ज्वाइन करने के बाद उन्हें इस लोकसभा में गुना से बीजेपी ने टिकट दिया। यादव समाज के मौजूदा सांसद का टिकट कटने से यादव समाज में खासी नाराजगी व्याप्त थी। मुरैना लोकसभा, इस सीट पर भी यादव समाज की अच्छी खासी तादाद है, लेकिन यहाँ पर भी यादव समाज हमेशा बीजेपी की उपेक्षा का ही शिकार रहा है। भिंड लोकसभा, इस लोकसभा सीट पर भी यादव समाज को भारतीय जनता पार्टी ने ज्यादा तवज्जो नहीं दी। यही कारण है कि यादव समाज की नाराजगी लोकसभा चुनाव से पहले चंबल अंचल में व्याप्त थी। लोकसभा चुनाव 2024 में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और यादव समाज की भूमिका को लेकर पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो ग्वालियर चंबल अंचल में यादव समाज के टिकट वितरण को लेकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमेशा उपेक्षा की गई। जिस तरह से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने ही समाज के लोगों के साथ बैठकें की और आमने सामने अपने मन की बात रखी, इसका फायदा उन्हें लोकसभा चुनाव में मिला, क्योंकि ग्वालियर लोकसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी भारत सिंह हो या फिर गुना लोकसभा सीट पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया या फिर मुरैना या भिंड लोकसभा की बात हो, सभी जगह मुख्यमंत्री ने यादव समाज को एकजुट किया और सभी 29 सीटें जीतकर एक बड़ी जीत मध्य प्रदेश के खाते में दर्ज की। बिल्कुल सही बात है। देखिए, मोहन यादव को अप्रत्याशित तरीके से 2023 में विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बनाया गया। मुख्यमंत्री की घोषणा होते ही वो खुद भी हैरान थे कि मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री बनाया गया था तो उसके पीछे बीजेपी आलाकमान की एक बड़ी रणनीति थी और निश्चित तौर पर यादव समाज के वोटरों को साधने के लिए कहीं ना कहीं मोहन यादव को सीएम बनाया गया था और मोहन यादव ने भी पूरा एफर्ट लगाया। आप अगर देखेंगे तो ग्वालियर चंबल अंचल की हम बात करें तो आप देखिए, गुना सीट पर यादव समाज के केपी यादव का टिकट काटा बीजेपी ने, वहाँ सिंधिया को दिया क्योंकि सिंधिया बीजेपी में आए थे, उनकी वजह से 2020 में सरकार बनी थी। वहाँ पूरे यादव समाज को एकजुट करने में, यादव समाज को बीजेपी से जोड़े रखने में मोहन यादव ने काफ़ी मशक्क़त की। कई बैठकें यादव समाज के लिए गुना में की, शिवपुरी में की, इसके अलावा अशोकनगर में की। इसके साथ ही उन्होंने प्रचार प्रसार के दौरान भी यादव समाज का पूरा संगठन करके भारतीय जनता पार्टी से मोड़ने का प्रयास किया। इसके साथ ही अगर ग्वालियर में आप देखिए, ग्वालियर में भी मोहन यादव ने लोकसभा चुनाव में प्रचार के दौरान
यादव समाज की बैठक ली, यादव समाज के सभी बड़े बड़े नेताओं को बुलाकर उनको समझाया और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काम करने के लिए उनको मनाया और काम भी किया। उसका नतीजा भी देखने के लिए मिला कि भारतीय जनता पार्टी में तमाम विरोधाभास के बाद भारत सिंह कुशवाहा अगर जीते हैं तो कहीं ना कहीं यादव वोटरों का इसमें योगदान भी है। लोकसभा चुनाव में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ग्वालियर चंबल अंचल में यादव समाज को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एकजुट करने की बड़ी भूमिका निभाई, क्योंकि यादव समाज का आरोप रहा है कि बीजेपी हमेशा से टिकट वितरण में यादव समाज की ताकत को कम आंकती आई है। तो वहीं समाज की कुछ नेताओं की अनदेखी से भी यादव समाज नाराज था। यादव समाज के नेताओं का कहना है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पहले हाथ बढ़ाकर यादव समाज को हमेशा समान अधिकार और सम्मान देने की जो बड़ी पार्टी शुरू की है, ऐसे में यादव समाज ने भी बढ़ चढ़कर मुख्यमंत्री का साथ दिया है। अकेले यादव समाज ही नहीं बल्कि यादव समाज के आह्वान पर समस्त ओबीसी समाज ने बीजेपी का पक्ष लिया है। यही वजह है कि मध्य प्रदेश 29 सीटों सहित एक बार फिर से ग्वालियर चंबल संभाग की चारों सीटों पर बीजेपी की जीत सुनिश्चित हुई है। ऐसे में अब आगामी समय में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से यादव समाज की अपेक्षा है कि यादव और ओबीसी समाज की जो बेसिक मुद्दे हैं वो सभी पूरे होंगे, नहीं तो फिर भविष्य में यादव समाज और कोई दूसरा विकल्प ढूंढेगा। देखिए, मैं आपको बता दूं, बीजेपी ने विधानसभा हो या नगर निगम का चुनाव हो, यादव समाज की जो अपेक्षा की थी उसका नतीजा उसे पूर्व में महापौर के चुनाव में देखने को मिला और विधानसभा में भी देखने को मिला। पर बीजेपी ने कहीं ना कहीं यादव समाज को साधने के लिए, यादव समाज का वोट अपने पक्ष में करने के लिए डॉक्टर मोहन यादव जी को सीएम बनाया और वो सफल भी रहे। यादवों का वोट अपनी ओर, भाजपा की ओर डाइवर्ट करने में वो लोग सफल भी रहे कि जब सीएम ने बैठकें ली गांव-गांव जाकर, क्षेत्र बाई क्षेत्र जाकर, तो यादव समाज को अपनी तरफ झुकाव करने में और भाजपा की पक्ष में वोट कराने के लिए वो कामयाब भी रहे। दूसरा, मैं आपको बताऊं, जो राहुल गांधी जी ओबीसी चिल्लाते रहे, उत्तर प्रदेश में ओबीसी के लोगों को उन्होंने टिकट भी दिया, पर मध्य प्रदेश में उनके वो जो नेता हैं, राहुल गांधी जी के जो मध्य प्रदेश में नेतृत्व है, वो कहीं ना कहीं उन्होंने ओबीसी को दरनकार किया, यादव समाज को दरनकार किया। इसके कारण ओबीसी वर्ग और यादव समाज उनसे छिटक गया, जिसका नतीजा मोहन यादव को देखते हुए ओबीसी वर्ग और यादव वर्ग ने सारे ने 29 की 29 सीटें भाजपा को जिता दी। और कहीं ना कहीं ओबीसी वर्ग को कांग्रेस अगर उचित सम्मान और उचित टिकट देती तो शायद आज रिजल्ट और कुछ होता। बहरहाल मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस लगातार एक दूसरे को शिकस्त देने की तैयारी में जुटी रहती है, लेकिन आज़ादी के बाद से इस बार भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को मध्य प्रदेश की सभी सीटों से जिस तरह से क्लीन किया है, वाकई मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक इतिहास रच डाला, जिसकी हर जगह राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो रही है। मध्य प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में शायद पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में 29 की 29 सीटें जीती हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कद भी काफ़ी बढ़ गया है, क्योंकि उन्होंने एक बड़ा इतिहास मध्य प्रदेश में रच दिया है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्णय की हर जगह तारीफ हो रही है कि आखिरकार मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री उन्होंने डॉक्टर मोहन यादव को बनाया है। ग्वालियर से धर्मेंद्र शर्मा, TV9 डिजिटल, मध्य प्रदेश।